पाकिस्तान को लेकर सेना प्रमुख का बड़ा बयान आया है। सेना प्रमुख ने कहा है कि पाकिस्तान सोचे कि उसे भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। पाकिस्तान भारत के दरमियान ये जो जंग बंदी है, क्या ये ऐसे ही रहेगी या मजीद आपको लगता है कि ये एक्सकेलेट कर सकते हैं? अगर उसे भूगोल में रहना है तो आतंकवाद को रोके। साथ ही सेना प्रमुख ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बार ऐसा करेंगे कि 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ जाए। और अब फिर भारत की जानिब से एक बहुत बड़ी जो वार्निंग है वो पाकिस्तान को दी जा रही है। पाकिस्तान का ये जो 5 हमला है हमारे ऊपर, ये 5 नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम गजनी की औलाद हैं, हम गौरी की औलाद हैं, हम बिन कासिम की औलाद हैं। इनकी चीखें तो आपने सुन ली होंगी, कैसे यही कर रहे हैं। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, बहुत जल्दी आपको मौका मिलेगा। भारतीय सेना ने आज देश के सामने ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान का खून सुखा दिया है। भारतीय सेना ने कहा है कि हम पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे। राजनाथ सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट जो दिया है जिसका काफी जिसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन उसी के साथ साथ आपके जो एयर चीफ है उन्होंने भी कह दिया है कि जी उन्होंने भी कोई जहाज गिराने की बात कर दी है, जो हमारे यहाँ एक खलबली सी मच गई है कि क्यों आसिम मुनीर और उसका इस ओहदे पे बैठे रहना पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा बन चुका है। यानी पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। और जितनी वो एस्केलेशन कर रहा है, जितनी उसकी ट्रुप मूवमेंट हो रही है बॉर्डर्स के ऊपर, जितना वो इजराइल से और इक्विपमेंट ले रहे हैं, ड्रोन्स ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, S-400, S-500 भी लेना चाह रहे हैं। भारत के आर्मी चीफ ने जवानों से कहा है कि आप तैयार रहिए, भगवान ने चाहा तो जल्द ही आपको एक बड़ा मौका मिलेगा। आर्मी चीफ ने यह बयान पाकिस्तान की सीमा के पास जाकर दिया है। राजस्थान के श्री गंगानगर में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में संयम रखा था, अब की बार ऐसा संयम नहीं रखा जाएगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसके बाद पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। सेना प्रमुख ने जवानों से कहा कि आप अपनी तैयारी को पूरा रखिए। अगर भगवान वाहेगुरु और परवरदिगार चाहेंगे तो जल्द ही आपको एक बड़ा मौका मिलेगा। बताइए, जिस वक्त पीओके में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं, उसी वक्त भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सीमा के पास जाकर ये बयान दिया है। कहा है पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का समय जल्दी आ सकता है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे पूरे पाकिस्तान की समस्या ये है ना कि वो इंडिया को या तो समझना नहीं चाहते या मतलब उनको ट्रेन ही किया गया है कि वो हर चीज का गलत मतलब निकालें। देखिए, ये कंडीशन बार बार इंडिया कह रहा है, इफ अगर पाकिस्तान सर क्रीक के ऊपर अगर कोई ऐसा प्लान बनाता है तो अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई शुरुआत नहीं होती तो इंडिया को क्या कीड़ा ने काटा? भाई, हमने बार बार कह दिया कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। भारतीय चीफ ने पाकिस्तान के वो तैयारे भी मार गिराने का दावा किया है जो उड़े ही नहीं थे। जंग के 150 दिन बाद मज़हका खेज दावा कर दिया कि भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान के JF-17 और F-16 तैयारे तबाह किए। भारत के नुकसान से मुतालिक सवाल पर चुप लग गई, कहने लगे सवाल के जवाब में कुछ नहीं बोलूंगा। ढिटाई से बोले, भारतीय तैयारे गिरे हैं तो तस्वीर दिखाई जाए। रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ किसी भी तरह का सबूत दिखा दें, अगर ये सबूत दे दें शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, मैं सारी जिंदगी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की गुलामी करूंगा। अब हम और क्या एक्सेप्ट कर ले? आप क्या ये भी पढ़ाएंगे कि हम बन गए, ये हिंदू हमको मानते नहीं है, हदस रखते हैं? तो ये जानबूझ करके अगर डरना ही है सिर्फ कि जस्ट पिन पॉइंट करो जो कि हमें डरा करके रखे, तो फिर ऐसी देश का क्या फायदा, ऐसे न्यूक्लियर वेपन का क्या फायदा जो आप जिससे डर ही रहे हो भैया?
पाकिस्तान बन गया। पहले अगर मुसलमान साथ में रहते तो डर के रहते, हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, हमें तो आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, चलिए जी मिल गया, ओह अब हमें इंडिया से डर लग रहा है। अरे भाई ऐसा क्या चीज है कि आप डरे ही जा रहे हो? तो प्लीज, राजनाथ सिंह जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान में। उसी वक्त भारत के वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने भी एक धमाकेदार बयान दे दिया। एपी सिंह ने बताया कि किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 12 विमान मार गिराए थे। इनमें से करीब 10 फाइटर जेट्स थे, जिनमें मेड इन अमेरिका F-16 और मेड इन चाइना JF-17 लड़ाकू विमान शामिल थे। यानी अब आपको पता चल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से क्यों नाराज हैं। आज भारत के एयर चीफ ने एक बयान दिया। फौज का 78 साल से पाकिस्तान पे कब्जा अपनी जगह, और आसिम मुनीर जो हमारे लिए खतरा बन गया है वो अपनी जगह। आपने अपनी आइडेंटिटी भारत विरोध की बना दी है, हिंदू एनिमी की बना दी है। क्यों है? आप लोग बोलते हैं ये हमारा एनिमी है, अवध से अवध कैसे हिंदू आपका एनिमी हो गया? आप हमारे में से कन्वर्ट होकर के बने, हम आपके एनिमी हो गए। देखिए ये सब डॉक्ट्रिनल इश्यूज हैं। जब तक डॉक्ट्रिनल इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को और आइडेंटिटी से ज्यादा नॉलेज क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं करेगा, ये इसका रास्ता बंदूक है ही नहीं, इसका रास्ता किताब और फिलोसोफर्स हैं। someone who can explain things in a coherent manner, जो लोगों के बात समझ में आए। जानबूझ के लोगों को गुमराह रखना, जानबूझ के लोगों में प्रोपोगेंडा और झूठ फैलाना 80 साल तक, मतलब ये तो मैं पाकिस्तान के डॉन में एक बार सुन रहा था कि पिन खोद खोद के झूठी बातें डाल डाल के आपने एक माइंडसेट बना दिया है जो लोग समझते भी नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा क्या है, उनको पता ही नहीं है। आज पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कश्मीर में ये नहीं समझते कि कश्मीर में जो मुद्दा वो रिलीजन की वजह से वो, जबकि वो ये कहेंगे कि कश्मीर के मुसलमानों को इंडिया मार रहा है, लेकिन आप बोलिए कि इस मुद्दे का पूरा जड़ में रिलीजन है तो कहते हैं भाई रिलीजन का इससे क्या लेना देना है। तो बात ये है ना कि जानबूझ के मुझे लगता है पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंसिया जो है वो मैटर को रिजॉल्व करना ही नहीं चाहती, वो इसको कंफ्यूज्ड, कन्वर्टेड और जिसे कह लीजिए क्योटिक रखना चाहती है, ताकि जनता जो है वो इन्हीं बातों से डरी रहे। और कहा जा रहा है कि आप जो गुजरात जहां पर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, सर क्रीक से दूर रहिए है, और जो आप वहां पर एक्टिविटीज कर रहे हैं काइंडली वो ना करिए, नहीं तो जो ऑपरेशन 2.0 है वो लॉन्च हो सकता है दोबारा 2026 में भी अगर देखा जाए तो ये जो टेंशंस हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये कब तक आखिर हम लोगों को नजर आएंगी? क्या कभी पाकिस्तान और इंडिया अमन की बात भी करेंगे, एक टेबल टॉक होती हुई हम लोगों को दिखाई देगी, और जितने भी इनके मसले मसाइल हैं क्या सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देंगे, या वाकई ही एक बार फिर से जो इंडो पाक वॉर है वो हमें दोबारा से होती हुई दिखाई देगी? और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी इस पर अपना एनालिसिस किया था, तज्जिया किया था कि मे भी इंडिया पाकिस्तान एक और वॉर के अंदर इंडल्ज हो सकते हैं अगर यही सूरत हाल रही। अभी फिर आपके जो एयर चीफ है उन्होंने फिर 10 जहाज गिराने की बात कर दी। हमारे यहाँ कभी हम भी सर कभी 5 कभी 6 कभी 7, हमारे प्राइम मिनिस्टर की मैंने कहीं क्लिप देखी थी, एक में वो 5 बता रहे थे, एक में 6 बता रहे थे, फिर एक में 7 बता रहे थे। तो मुझे समझ नहीं लग रही कि